आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं? माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में खाना है ये। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहरीक इंसाफ पीटीआई के अरकान की तरफ से, पीटीआई के अफराद की तरफ से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया गया, मिर्ज़ा रॉन्ग नंबर, मौलवी बराए फ़रोख्त। और पीटीआई से मुंसलिक जितने यूट्यूबर्स हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ अपना कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर डाला और भरपूर कैंपेन चलाई। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह थी मिर्ज़ा जेलमी के वो बयान जो मिर्ज़ा जेलमी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों के बारे में दिए। एक बयान ये दिया कि इमरान खान को करैक्टर वाला शख्स नहीं है, और फिर इमरान रियाज खान जो कि पीटीआई के एक बड़े मारूफ एंकर और यूट्यूबर हैं, उनके हवाले से कोई गलत बयानी की, और पीटीआई के नौजवानों के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और दीगर बयानात की बुनियाद पे पीटीआई के अफराद ने मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ एक ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया और सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चलाई। वजह यह बनी, इस मौका पर 3-4 बातें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो लम्हा फ़िक्रियाँ और दावत इंसाफ पीटीआई के उन लोगों के लिए जो कलिमा गो हैं कि देखिए, किसी के साथ मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए, किसी के साथ दुश्मनी और अदावत है तो वो अल्लाह के लिए। एक तरफ मिर्ज़ा जेलमी इमरान खान के खिलाफ बयान दे, पीटीआई के नौजवानों को लौंडे लपाड़े कहे तो फौरन आपकी हमीयत जोश मारती है और आप सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा के खिलाफ ट्रेंड चला देते हैं। कितने यूट्यूबर जिनको मैंने सुना, उन्होंने कहा हम तो मिर्ज़ा को बड़ा अच्छा समझते थे, ये फ़िरकों के खिलाफ अच्छा काम कर रहा था, बाबों के खिलाफ बोल रहा था तो अच्छा बोल रहा था, हम अप्रिशिएट करते थे और ये सही कर रहा था। अच्छा, बाबों के खिलाफ बोल रहा था तो अच्छा कर रहा था, उलमा के खिलाफ बोलता था तो अच्छा कर रहा था। अब अगर इमरान खान के खिलाफ बोला है तो अब क्या हो गया? पीटीआई के नौजवानों को लौंडे लपाड़े कह दिया तो फौरन आपकी हमीयत जो है वो जोश में आ गई। दावत फ़िक्र और लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जो कलमा पढ़ते हैं। देखिए, हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए, किसी के साथ अदावत है तो अल्लाह के लिए। मिर्ज़ा जेलमी वो शख्स है, उलमा ने इसके बातिल नज़रियात और गुमराहाना अकायद को एक्सपोज किया, और अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी की जितनी बातें हैं उनमें से बहुत सारी बातों का रद्दो इब्ताल दलाइल के साथ किया। ये वो शख्स है कि इमरान खान के खिलाफ तो उसने कहा ही कहा, इसने वो मुसलमा हस्तियां, मुसलमा उम्मत के औलिया बुजुर्गान दीन जिन पर उम्मत का इजमा और इत्तिफाक है, उनके भी नौजबिल्ला कपड़े उतारने की बात की, शलवारें उतारने की बात की है। और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। उनकी गुस्ताखियां, उनके खिलाफ जबानें तान दराज की है। न सिर्फ औलिया अल्लाह, ये जो टीवी एंकर या यूट्यूबर कह रहे थे ना, जब बाबों के खिलाफ बोलता था तो अच्छा करता था, किन बाबों के खिलाफ बोलता था? पंगियों चरसियों के खिलाफ। उनके खिलाफ तो उलमा अहले सुन्नत भी बोलते हैं। जो पंगी चरसी जाली किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ हम भी बोलते हैं। ये उनके खिलाफ नहीं बोलता, ये दाता अली जवेरी के खिलाफ बोलता है, ये सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी के खिलाफ बोलता है, ये सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के खिलाफ बोलता है। ये उन औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलता है जिनकी विलायत उम्मत क्या मुसलमा मुत्तफकुन अलैह है। ये सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खिलाफ बोलता है, जिनके बारे में इमरान खान ने बयान दिया हुआ है कि उनकी शख्सियत ने, उनकी सीरत ने मुझे बड़ा मुतासर किया है। ये उनके खिलाफ बोलता है। वो उम्मत के औलिया अल्लाह जो उम्मत के यहाँ मुसल्लमा और मुत्तफकुन अलैह शख्सियात हैं और इजमाई हैं, जिनके बारे में वलीउल्लाह होना, उनके खिलाफ बोलता है। न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि इसकी ज़बान तान जो है वो ताबईन के ऊपर दराज हुई। जिन लोगों पर, उन ताबईन पर तमाम मदीने वाले लोग मुत्तफिक थे कि ये बड़े नेक लोग हैं, और इस पर भी मुत्तफिक थे कि इनकी हदीस कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि चुडू ने
सहाबा के ऊपर दराज हुई, अहले बैत के अफराद के ऊपर दराज हुई। न सिर्फ सहाबा अहले बैत बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलावत तो तस्लीमात के खिलाफ इसने हज़ा सराई की है। तो क्या मिर्ज़ा जलमी के उन बातिल नज़रियात और जो इसने नापाक अल्फाज अंबिया सहाबा अहले बैत के लिए बोले, हम उसको एक्सपोज ना करें? उसकी 20 मिसालें हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा जलमी ने नबियों के हवाले से नऊज़ बिल्लाह ताला यहां तक कहा, तौहीद बयान करते हुए कि तौहीद जब बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। यानी ये मिर्ज़ा जलमी के नज़दीक तौहीद बयान करने का क्राइटेरिया नऊज़ बिल्लाह ताला। हालांकि कुरान और सुन्नत के अंदर सहाबा की तालीमात के अंदर तौहीद बयान करने का ये कोई तरीका नहीं है कि तौहीद बयान की जाए तो साथ नबियों की गुस्ताखी की जाए। लेकिन मिर्ज़ा जलमी ये वो शख्स है जो कहता है कि तौहीद जब बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी होगी नऊज़ बिल्लाह ताला ऑटोमेटिकली। और तौहीद का तो मतलब ही ये है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। नऊज़ बिल्लाह ताला, ये कौन सा तौहीद बयान करने का तरीका है? जब मिर्ज़ा जलमी नबियों के बारे में नऊज़ बिल्लाह पेशाब रोकने के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स और बयान देगा तो क्या हम मिर्ज़ा जलमी के इस बातिल नज़रिए का रद्द ना करें? उलमा का तो हक है कि उलमा ऐसे फितनों का ताकुब करें, रद्द करें, लोगों को बताएं कि ये फितना और ये गुमराह फैला रहा है। और फिर इसने नऊज़ बिल्लाह ताला औलिया सहाबा और अहले बैत की शलवारें उतारने की बात की नऊज़ बिल्लाह ताला, और ये बयान दिया कि जब ये मरेंगे तो इनकी शलवारें उतारी। आपके बाबे तो वो हैं कि जब वो मरेंगे तो उनकी शलवारें उतारी जाएंगी, और तुम्हारे इमाम वो हैं कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। क्या हम मिर्ज़ा जलमी को जवाब ना दें? इमरान खान के खिलाफ बयान दे तो आप सारे हरकत में आ जाते हैं और आपकी हमीयत जोश खाती है। तो एक मोमिन मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमानी ताल्लुक है सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह के साथ। जब मिर्ज़ा जलमी उनके खिलाफ ज़बान तान दराज करेगा तो क्या हम मिर्ज़ा जलमी के इस बातिल नज़रिए का रद्द ना करें, जवाब ना दें? नबियों के हवाले से इसने ये कहा नऊज़ बिल्लाह को अपना पेशाब नहीं रोक सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरऊब नमाज, वितर की नमाज, नफल की नमाज, सुन्नत मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा, उसके लिए इसने फालतू का लफ्ज़ बोला कि ये वो फालतू है जो नबी अलैहिस्सलाम शौक से किया करते थे। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। नऊज़ बिल्लाह ताला, इसको पूरी उर्दू जखीरा से ये फालतू का लफ्ज़ ही मिला नफल नमाज के लिए, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा के लिए। और इसने जानबूझ के बोला, जानबूझ के कस्तन बोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए बार बार इसने मरने का लफ्ज़ बोला कि मर चुके, मर चुके। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का खुतबा बयान किया और उसमें एक जुमला है, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने कहा कि मर चुके। आगाह हो जाओ, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीगा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं कहा कि विसाल फरमा के, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, नहीं इस्तेमाल किया। वफात भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वफात भी अरबी का लफ्ज है। मर चुके का लफ्ज बिल इसरार बोला। हालांकि उर्दू मुहावरा के मुताबिक यहां जो इस्तेमाल होता है अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, आपकी वफात शरीफ हो गई। और ये उर्दू मुहावरा के अंदर इस्तेमाल होता है। हमारे उर्दू के अंदर किसी की फौतीदगी के लिए जब ऐलान होता है तो ये कब कहते हैं कि फलां बिन फलां मर चुका है?
यही कहते हैं कि फलां बंदा इंतकाल कर चुका है, फौत हो चुका है, उसका इंतकाल हो गया है। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि मिर्ज़ा जलमी ने एक जगह पे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की सन्न वफ़ात और हज़रत सैयदना बायज़िद अल बस्तामी रहमतुल्लाह, जो कि औलिया अल्लाह के सरदार हैं बहुत बड़े और उम्मत के यहाँ मुसलमान शख्सियत हैं, इमाम मुस्लिम के लिए मुतवफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो 261 में फौत हुए, और सैयदना बायज़िद अल बस्तामी के लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उनके लिए कहा मर गए, मरे। और मजे की बात, बायज़ीद बुस्तामी भी 261 हिजरी में मरा है और इमाम मुस्लिम भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। उनके लिए मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इमाम मुस्लिम के लिए फौत होने का। सवाल ये पैदा होता कि इमाम मुस्लिम को तुमने मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ अदब मलहूज़ खातिर था, और यहाँ बायज़िद अल बस्तामी रहमतुल्लाह के लिए अदब मलहूज़ खातिर नहीं था, तो वहाँ मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। तो हम कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, सहाबा अहले बैत, औलिया अल्लाह के लिए अदब मलहूज़ खातिर होता है, तो वहाँ हमने यही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि वो विसाल कर गए, इंतकाल कर गए, उनका विसाल हो गया, वफ़ात शरीफ हो गई। और उर्दू के अंदर इस्तेमाल हो, फिर ये कहते हैं ये जो विसाल है, वफ़ात है, इंतकाल है, अरबी के लफ्ज़ हैं, तो अरबी के हैं तो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। हमने उर्दू मुहावरे को देखना है कि उर्दू मुहावरा, चूँकि उर्दू लश्करी ज़बान है, इसके अंदर फ़ारसी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, तुर्की के, हिंदी के, मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है उर्दू। तो हमने देखना कि उर्दू ज़बान के अंदर वो लफ्ज़ जो है वो किस माना के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उसका मुहावरा के अंदर इस्तेमाल किस माना के अंदर है, तो हमने उससे बेहतर अल्फाज का चुनाव करना। और फिर ये भी कहता है कि ये जो अल्फाज की बेहतरी का जो चुनाव है ना, इसने उम्मत के अंदर गुमराही का दरवाज़ा खोला है। मैंने यही बोलना है, मैंने यानी फालतू ही बोलना है, और मैंने मर गई बोलना है, नऊज़ बिल्लाह ताला। हालांकि ये चीज़ हमें सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान से मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जब तज़किरा होता है तो सहाबा उसके लिए अच्छे से अच्छे अल्फाज हुजूर की ज़ात अक़दस के लिए इस्तेमाल करते थे। एक मिसाल सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस, हुजूर के सहाबी, हुजूर के चचा जान, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर के चचा ये बताएं कि अंत अकबरु अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। तो अब इसका जवाब, अगर अल्फाज के चुनाव का मसला नहीं है तो जवाब ये होना चाहिए था बज़ाहिर कि मैं रसूलुल्लाह से बड़ा हूँ, लेकिन हज़रत अब्बास ने क्या कहा? कहा हुआ अकबरु मिन्नी व अना वुलिदतु क़ब्लहु, बड़े तो हुजूर ही हैं लेकिन मेरी विलादत रसूलुल्लाह से पहले हुई है। अब देखिए कि अल्फाज का किस अंदाज से बेहतर चुनाव हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। लेकिन मिर्ज़ा जलमी बज़िद है, मुसिर है कि मैंने ऐसे ही बोलना है। नहजुल बलागा से खुतबा पेश किया तो उसमें फ़ना के लफ्ज़ हैं या फ़ानी के लफ्ज़ हैं, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब खुतबा। मिर्ज़ा जलमी ने उसका तर्जमा ये कि मौला अली ने फरमाया कि मैं भी मरकर मट्टी में मिलने वाला हूँ। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा, मैं हैरान हूं कि शिया ने इतना बड़ा खुतबा ओवरलुक किया हुआ है, जिसमें हजरत अली अपने बेटे को कहते हैं कि तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, मैं भी एक दिन मरकर मट्टी में मिल जाऊंगा, नऊज़ बिल्लाह ताला। ये किस लफ्ज़ का तर्जमा, मर के मट्टी में मिलना? लेकिन वो बज़ेदा का नहीं इसका बनता, ये माना है। हालांकि फ़ानी का मतलब फ़ना यानी मेरा भी इंतकाल होने वाला है, मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा। ये सारे अल्फाज बेहतर से बेहतर यहाँ इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन मिर्ज़ा जलमी ने वहाँ भी यही लफ्ज़। अब इस टाइम पीटीए के नौजवानों को लौंडे लपाड़े कहा। अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है जिस तरह पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरागोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में खाना है ये। तो अब वो कह रहे हैं डिक्शनरी खोल लें, डिक्शनरी के अंदर इसका जो नेगेटिव माना नहीं अच्छा माना है, हालांकि नेगेटिव माना भी लौंडे लपाड़े का है। पंजाबी डिक्शनरी खोल के देख लें, लौंडा जो है वो पंजाबी के अंदर मफूल को भी कहते हैं, लपाड़ा बकवासी को कहते हैं। लौंडे लपाड़े यानी बकवासी मफूल, मफूल किस्म के बकवासी। अगरचे लौंडे का माना जो है वो नौजवान बच्चा भी है, लेकिन ये माना भी मौजूद है, नहीं कहता नहीं अच्छा माना भी है। तो वो तो अच्छा माना वलदुल हराम का भी है, वो तो हरामी का भी है। हमारे यहाँ उर्दू के अंदर हरामी जो इस्तेमाल होता है किस माने में इस्तेमाल होता है? नेगेटिव मानों के अंदर के पॉजिटिव मानों के अंदर?
नेगेटिव मानों के अंदर हरामी इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स मिर्जा जेलमी को, चले मैं इसका नाम नहीं लेता, किसी और का ले लेता हूं, किसी शख्स को कोई शख्स वलदुल हराम कहता है, वलदुल हराम कह के गुस्से में, और बाद में कहे नहीं वलदुल हराम, ये मैंने उस सेंस में कहा जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम यानी हुर्मत वाली मस्जिद, तो वलदुल हराम का मतलब है यानी इज्जत वाला शख्स, हुर्मत वाला नौजवान, हुर्मत वाला बच्चा, मैंने तो इस माना और इस सेंस में कहा है। तो क्या उसका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कबूल की जाएगी? नहीं की जाएगी। हमारा उर्फ नहीं है, वलदुल हराम हरामी को कहते हैं, हरामी बच्चे को वलदुल हराम कहते हैं। अब कोई वलदुल हराम किसी बच्चे को कहता है तो हमारे उर्फ के अंदर यही मफहूम समझा जाता है। एक लोगों से वो दूर का माना निकाल के लिया और कहेगा नहीं ये भी माना बनता है, तो फिर इस एतबार से तो ये लफ्ज़ वलदुल हराम भी किसी के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त करार पाएगा। उर्दू का मुहावरा और है और अरबी का मुहावरा और है। हर ज़बान के अपने मुहावरात हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए, अरबी के अंदर मुहावरा ये है कि जब ताबीर करना हो कि फ़लाँ और फ़लाँ शख्स के निकाह में, तो उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़ुलानतुन तहता फ़ुलानिन, फ़ुलानतुन तहता फ़ुलानिन, यानी फ़लाँ औरत फ़लाँ के नीचे है, तहता माना नीचे। अब इसका उर्दू में यही तर्जमा हम नहीं कर सकते। उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे कि फ़लाँ औरत फ़लाँ मर्द के निकाह में है। ताहता का माना नीचे ही होता है, लेकिन यहां नीचे नहीं करेंगे बल्कि कहेंगे फलां के निकाह में है। लेकिन मिर्जा जलमी कहता नहीं, ताहता का माना नीचे होता है। मिर्जा अपनी उसी जो ना वो समझे खबत के अंदर मुबतला होकर ये कहेगा नहीं जी इसके लिए मैंने नीचे ही इस्तेमाल करना है और कहूंगा कि फलां और फलां के नीचे है। ये मुहावरा नहीं हमारा, वो अरबों का मुहावरा है। अरब किसी को किसी के निकाह में ताबीर करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे उर्दू में ये मुहावरा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यही कहा जाता है कि फ़लाँ और फ़लाँ के निकाह में, फ़लाँ की बीवी है। तो इस तरह जो ना वो ज़बानों के मुहावरात होते हैं। तो इस तरह की बेइतदालियाँ मिर्ज़ा जेलमी कई मरतबा कर चुका। सहाबा इकराम अहले बैत के अफराद के लिए, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया कि हसन ते शाही कोई नहीं। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। और ये जो टीवी एंकर और यूट्यूबर खुश हो रहे हैं ना कि ये बाबों के खिलाफ बोलता था, ये तो पहले तय करो कि नहीं बाबों के खिलाफ बोलता था। उम्मत के मुसलमा औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलता था मिर्ज़ा जेलमी, और अब तक वो उसकी ज़बान जो नहीं रुकी सहाबा इकराम के हवाले से। इमाम हसन को कहता है इमाम हसन शाही कोई नहीं, हज़रत फ़ारूक आज़म को कहता है उमर तो शाही कोई नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की मिर्ज़ा जेलमी की बेइतदालियाँ और इसकी ज़बान दराजियाँ इन मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, और जिसका अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ जिसका जवाब दिया है। इस हवाले से बाज़ यूट्यूबर्स के मैंने बयान सुने और उन्होंने मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से ये कहा कि मिर्ज़ा जेलमी जो ना ये इसकी सियासत में कोई एक्सपर्टी नहीं है, दीन के अंदर ये बड़ा एक्सपर्ट है। लिहाजा मिर्ज़ा साहब आप दीनी हवाले से काम करें, बाबों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उलमा के साथ आप डिबेट्स करते हैं और आप दीन पे बोलते हैं तो वो आप करें, वो उसमें आपकी एक्सपर्टी है। सियासत में आपकी एक्सपर्टी नहीं है, लिहाजा सियासत में आप दखल ना दें। जबकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी दीनी हवाले से भी जो दीन के लिए बुनियादी उलूम की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कि हमारा दीन अरबी ज़बान के अंदर है, अरबी ज़बान के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल कोरा है। अरबी ग्रामर और लुगत के हवाले से बिल्कुल कोरा। 20 मिसालें दी जा सकती हैं, सिर्फ एक मिसाल जो मैंने अभी आपके सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का खुतबा पढ़ा है सही बुखारी से, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात। काना याबुदु, ये इब्तदाई तालिब इल्म जो अरबी ग्रामर का इब्तदाई तालिब इल्म वो भी जानता है कि काना याबुदु ये फ़ेले माजी इस्तिमरारी है। मिर्ज़ा जेलमी ने काना याबुदु जो माजी इस्तिमरारी है इसको फ़ेले मुजारे करार दिया। जिस बंदे को माजी इस्तिमरारी और फ़ेले मुजारे का फ़र्क ही पता नहीं है उसके बारे में कौन कह रहा है कि दीन के अंदर एक्सपर्ट है? यूट्यूबर्स कह रहे हैं, कोई आलिम नहीं कह रहा, कोई शेखुल हदीस, कोई ये दीन के इल्म का माहिर ये बयान नहीं दे रहा है, यूट्यूबर्स बयान दे रहे हैं। तो ये जिस तरह सियासत के हवाले से ब्लंडर मारता है इस तरह दीन के हवाले से इसने 20 ब्लंडर मारे हैं। और इस कदर इसकी तजाद बयानियाँ, इस कदर तजाद बयानियाँ हैं कि एक पूरी फहरिस्त है मिर्ज़ा जेलमी की तजाद बयानियों की। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कह जाता है। मसलन एक जगह पे इसने ये कहा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद जितने फ़िरके हैं ना, इन फ़िरकों के मानने वालों से भी ज़्यादा है।
आपको पता है पाकिस्तान में फिरकों की और जमातों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, और सारे के सारे यंग जनरेशन। अल्लाह के फजल से मेरे स्टूडेंट्स की तादाद इनके सारे बुजुर्गों के मानने वालों से ज्यादा है। तो क्या मैंने कोई बंदे भर्ती किए हुए? एक जगह पे ये बयान है और दूसरी जगह पे ये बयान दे रहा है कि हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 22 करोड़ की अवाम में हम आटे में नमक भी नहीं है। 22 करोड़ की अवाम में हम आटे में नमक भी नहीं है मेरे भाई। ये मुल्क हमारा मुल्क नहीं है, ये बरेलवियों का मुल्क है। ये पाकिस्तान बरेलवियों का मुल्क है, हम तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ये एक मिसाल है। इस तरह की 20 मिसालें इसकी मौजूद हैं कि एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कहता है। इस कदर मुतजाद इसके जो मौक़िफ़ और बयानात मौजूद हैं। और इस सिलसिले में आखिरी एक बात कि मिर्ज़ा जेलमी एक वक्त तक पीटीआई और तहरीक इंसाफ की हिमायत करता रहा, इमरान खान की हिमायत की। वो किस लिए हिमायत की? सिर्फ नौजवानों को अपने साथ अटैच करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए इमरान खान की फेवर करता रहा, हिमायत करता रहा। तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें मिर्ज़ा जेलमी ने की ताकि नौजवानों को साथ मिलाया जाए और फेम हासिल किया जाए अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मशहूरी के लिए। जैसे मिर्ज़ा जेलमी का एक बयान है, कहता कि मैंने ये जो गेटअप इख्तियार किया ना, इमामा दाढ़ी, ये मैंने इसलिए इख्तियार किया, अगर मैं ये इख्तियार ना करता तो बरेलवियों ने मेरी बात नहीं सुननी थी। छोटे छोटे बाल रखे हैं, ये तो अभी मैंने मतलब वो चूंकि दीन यहां सारा गेटअप में घुसा है तो तब ये मैंने इस रमजान में ये जुल्फे रख ली हैं। हाँ, और ये समझ लें एक जानवर है जो मैंने पाला हुआ है। इसका एक पूरा एक जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है इतना ज्यादा बाल रखना। आप क्या समझते हैं ये आसान काम है? इसको रेगुलरली आपको धोना पड़ता है और फिर इसकी सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक मुश्किल काम है बाल रखना। कोई बरेलवी आमदी साहब को नहीं सुनेगा, नेवर नेवर एवर। वो तो बूथी देख के फैसला करते हैं। आपको पता है आप बरेलवी रहे हैं। मैंने भी ये जो पगड़ी पहनी हुई है इसी वजह से पहनी है, वरना तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुननी थी। यकीन करें, ये तो मैंने दावत की मजबूरी की वजह से पगड़ी और ये सारा गेटअप अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे तो अल्लाह की तरफ से आज ज्यादा मिले तो मैं अल्लाह तो बंदों को गोशन जीनी थी जिंदगी गुजार। यानी ये गेटअप मैंने अडॉप्ट किया है तो सिर्फ बरेलवियों को बात सुनाने के लिए। ये इसकी दीनी एतबार से मिर्ज़ा जेलमी की चालाकी है कि ये जो हुलिया बनाया ना सारा गेटअप, इमामा दाढ़ी और जुल्फे, ये किस लिए? ताकि बरेलवियों को अपने साथ अटैच किया जाए और एक अट्रैक्शन होगी। लोग देखेंगे कि इसका सारा गेटअप अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उलमा जैसा है तो लोग मुझे देख के मेरे साथ अटैच हो जाएंगे। तो अब मिर्ज़ा जेलमी का जो तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें करना और उनकी जो फेवर करना इमरान खान की, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मिर्ज़ा जेलमी वो तारीफ़ें भी इसलिए करता रहे ताकि नौजवानों के यहाँ मिर्ज़ा जेलमी को फेम मिले। वरना मिर्ज़ा जेलमी जितना दोगला पॉलिसी इख्तियार करता है वो इसके अपने बयान से बिल्कुल वाज़ेह है।